यस। इस संबंध में यह सिद्धांत भी ध्यान रखने योग्य होगा कि जिस साक्षी पर कूट परीक्षण किया जा रहा है उसका आचरण, व्यवहार तथा स्टेटस को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार से साक्षी का विश्वास अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। इस हेतु यह आवश्यक और लाभप्रद रहेगा कि यदि साक्षी सभ्य है तो उससे सभ्यता से व्यवहार किया जाए। यदि साक्षी ईमानदार और सच्चा है तो उससे समुचित सम्मानपूर्वक प्रश्न पूछे जाएं तथा असशक्त, अस्वस्थ और डरपोक साक्षी से भी नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए। किंतु जहाँ साक्षी नितांत झूठा साक्ष्य देने का असभ्यस्त और सख्त स्वभाव का हो तो उसके साथ कठोर व्यवहार ही आवश्यक होगा। स्टॉप पैरा। कूट परीक्षण करने वाले अधिवक्ता को अपने व्यवहार में लचीला रुख अपनाना भी अनुकूल परिणामदायक होता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य साक्षी का विश्वास प्राप्त कर अपने अनुकूल करना होता है, जिससे वह अपने पक्षकार के हित में उत्तर प्राप्त कर सके। इसके लिए आवश्यकता अनुसार कभी कभी साक्षी से ऐसा व्यवहार करना भी फलदायक होता है जिसे खुशामद या चापलूसी की सीमा में रखा जा सकता है। किंतु ऐसा व्यवहार करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आपके खुशामद का ढंग ऐसा हो कि जिसका पता साक्षी को ना चले और वह सचेत और सजग ना हो पाए। अंततः प्रति परीक्षण करते हुए विशेष सावधानी और चतुराई आवश्यक होती है। ऐसा करते हुए साक्षी के संबंध में पूर्ण जानकारी तथा समस्त संभावनाओं को ध्यान में रखें। स्टॉप पैरा। जिस साक्षी का प्रति परीक्षण किया जाना है उसके संबंध में पूर्ण जानकारी एवं समस्त संभावनाओं पर विचार कर तदनुसार प्रश्नों का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि उसके मुख्य कथन का प्रभाव धीरे धीरे कम होते हुए भी वह शून्य तक पहुंच जावे। इसके लिए आवश्यक है कि कूट परीक्षण करने वाला अधिवक्ता साक्षी से पूरे परीक्षण के दौरान धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ निरंतर अपना मानसिक असंतुलन बनाए रखें तथा शांतचित्त और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे, क्योंकि यदि किसी उत्तेजना अथवा साक्षी के बेकाबू में न आने के कारण बीच में धैर्य और आत्मविश्वास डिगा दिया तथा मानसिक संतुलन खो दिया तो उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना संभव न हो सकेगा। स्टॉप पैरा। इस संबंध में कूट परीक्षण करने वाले को इस बात की भी पूरी जानकारी आवश्यक है कि साक्षी ने जिन जिन तथ्यों का कथन अपने मुख्य परीक्षण में किया है उसके विपरीत या असंगत कोई बात उसने अपने पूर्व कथन, वार्तालाप या किसी अन्य प्रकार प्रकट तो नहीं की है। यदि साक्षी द्वारा ऐसा कोई पूर्व कथन, वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार या लेख उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग कर साक्षी की विश्वसनीयता को चुनौती देना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 का प्रावधान स्पष्ट करता है। स्टॉप।